नमस्कार दोस्तों, सभी विद्यार्थी कृपया ध्यान दें। वसंत कक्षा 8 की किताब में से आज हम चौथा प्रकरण पाठ यानी कविता दीवानों की हस्ती, टाइटल क्या है? दीवानों की हस्ती। और मैंने उस हर पैराग्राफ के पहले एक एक लाइन जो है वो यहाँ पर बोर्ड पर लिखी है। और दीवाना किसे बोलते हैं, यह बात पहले हमारे जहन में होनी चाहिए कि दीवाना क्या होता है, दीवानापन क्या होता है और दीवानों की हस्ती क्या होती है। ठीक है, अक्सर हम देखते हैं कि लोग बावला शब्द इस्तेमाल करते हैं, दीवाना शब्द इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और बहुत बार बहुत सारी फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा वो दीवाने हुए पागल और दीवाने और ऐसे बहुत सारी फिल्मों के नाम भी हैं। तो यहाँ पर उस बात के अलावा कुछ और ही बात जो है वो कवि कहना चाहते हैं। और कविता के कवि हैं माननीय श्री भगवती चरण वर्मा। ठीक है, और बात ये भी है कि पहले कविता क्या कहना चाहती है। ठीक है, उसके हम जो पीछे शब्दार्थ थोड़े बहुत हैं वो पहले देख लेते हैं कि शब्दार्थ 3 से दिए गए हैं। एक हस्ती मतलब अस्तित्व, कायम रहना उस चीज का, आलम दुनिया माहौल। ठीक है, और स्वच्छंद अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला। ठीक है, यह 3 प्रकार के 3 जो है वो अलग अलग यहाँ शब्दार्थ दिए गए हैं। और यहाँ पर एक बार मैं कविता का पठन करूँगा, हो सके तो आप भी थोड़ा बहुत पढ़िएगा ताकि आपको उस पढ़ाई के साथ साथ पठन पाठन के साथ साथ शब्दों के क्या क्या उच्चारण किस प्रकार से होते हैं वह भी पता चले। पाठ 4 कविता दीवानों की हस्ती, यहाँ पर मैं पठन करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ और कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। तुम कैसे आए कहाँ चले, मैं शब्द फिर से इस्तेमाल कर रहा हूँ, ध्यान रखना। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले और जग को कुछ अपना दिए चले। 2 बात कही 2 बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों का हम एक भाव से पिए चले। छक्कर शब्द बहुत अच्छे इस्तेमाल किए गए हैं कवि के द्वारा कि छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की इस दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी मुंह पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। मतलब यहाँ पर यह बात बताई गई है। मैं एक सामान्य सी छोटी सी एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप जब छोटे थे और कहीं कभार अकबर के साथ उनका जो युद्ध वगैरह होना और वो सब जब होता है और उस वक्त के माहौल में अकबर के खुद के जो सिपह सालार वगैरह थे वो ऐन मौके पे एक आध बार महाराज को खुद को छोड़कर भागकर चले गए थे। और उस वक्त महाराणा प्रताप ने कहा था कि आप में और हम में बस इतना ही अंतर है, आप में और हम में बस इतना ही अंतर है कि आप लोगों की जान लेते हैं और हम बिना किसी स्वार्थ के
लोगों की जान बचाते हैं, हम उनसे कुछ कहीं किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते हैं, ठीक है। और आपके तो अपने खुद आपको छोड़कर चले गए, ठीक है। तो ये इंसानियत नाम की जो चीज़ होती है, मनुष्यता, 10th में कविता आती है मनुष्यता, उसमें भी यही बातें सारी हैं कि भाई दुनिया में वो मनुष्य ही क्या कि जो मनुष्य के लिए न जिए, ठीक है, और वो मनुष्य ही क्या कि जो मनुष्य के लिए न मरे। मतलब हम सब दुनिया में आए हैं तो एक दिन तो मरना निश्चित है, पर उस अनिश्चितता के उस समय में हम कितने और कौन कौन से प्रयास करते हैं, कौन कौन से प्रयत्न करते हैं, और हम कितनी बार सफल होते हैं, कितनी बार असफल होते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हम उसकी आपूर्ति के लिए कौन कौन से उपाय खोज निकालते हैं। बस वही बातें यहाँ दीवानों की हस्ती पाठ में, कविता में बताई गई। ध्यान रखना, मैं अब समझाता हूँ। पहली बात यह है, और पहले पैराग्राफ में यह कहा गया है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, हम दीवाने हैं, क्या ध्यान रखना। आज यहाँ कल वहाँ चले, मतलब हम जो है वो रुकने वालों में से नहीं है, हम हमेशा अच्छे कार्य करते चले जा रहे हैं, समाज को कुछ अच्छा नया दे और देने के लिए हम जीवित हैं, ठीक है। हम आज यहाँ कल वहाँ चले, आज के दिन हम आज यहाँ ठहर गए, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आज हम इसी दिशा में, इसी जगह में आज के दिन 2 दिन या 5 दिन ज़्यादातर रुकेंगे नहीं। हमारा लक्ष्य जब पूर्ण परिणत हो जाएगा तब हम यहाँ से चले भी जाएंगे। हम परिवर्तन जो है वो हमेशा निरंतर करते रहेंगे। मस्ती का आलम साथ चला, ध्यान रखना क्या कहा गया है, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। मतलब बेखौफ होकर, चाहे मौत का सामना करना पड़े, चाहे आंधी तूफान सैलाब या कुछ भी आए, फिर भी हमारी जो मस्ती का जो आलम है, हमारी जो जिंदा दिली, हमारी जो दरिया दिली है, उसका जो आनंद है वो भी साथ ही चल रहा है। और क्या कहा गया कि हम धूल उड़ाते जहाँ चले, मतलब कि हमने कहीं भी किसी की भी परवाह नहीं की, हमारे मन में जो आया कि हमने ये सही किया है, वही कार्य जो है वो हम कर रहे हैं। ध्यान रखना। तो मैं पहला पैराग्राफ फिर से पढ़ रहा हूँ, देखना कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ, हमारा अस्तित्व ही क्या है। हम हमेशा समाज को अच्छा, दुनिया को अच्छा देने के लिए जीवित है, कल यहाँ पर, परसों कहीं और जगह पर, तरसों कहीं और जगह पर। हम हमेशा अच्छी एक भावना, अच्छा एक संदेश, अच्छा एक जीवन, अच्छा एक चरित्र निर्माण करना चाहते हैं भारतवर्ष के। और यही बात यहाँ बताई गई है कि आज यहाँ कल वहाँ चले, जहाँ जहाँ जरूरत होगी हम जरूर जाएंगे। और मस्ती का आलम साथ चला। मस्ती का मतलब जो छोटे बच्चे करते हैं वैसी नहीं, वो जो एक अंदरूनी मन की जो इच्छाएं हैं कि हमें यह कार्य करना है, वो मन से जब होता है, वो एक जो दिली इच्छा होती है, वह मस्ती का नाम यहाँ पर बताया गया है। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ कि आप लोग घर पर खाना खाने बैठे हैं, अच्छा है, एक कोई बहुत बूढ़ी औरत जो कठिनाइयों से चलकर आपके द्वार पर खड़ी है और वो भिक्षा आवंटन करती है कि अगर कुछ खाने के लिए मतलब हो आपके घर में तो कृपया करके दीजिएगा। आपको आज मम्मी ने कुछ अच्छा बनाया है, आपकी मम्मी ने, और वही चीज़ें ज़्यादा भी है, और आप जो है अपनी थाली में से जब उस चीज़ को खाने के लिए उस व्यक्ति को या छोटे बच्चे को या भिखारी को या सामान्य व्यक्ति को जब दोगे और उसके चेहरे पर जो हंसी छाएगी, वो हंसी आप लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर लोगे तो भी वह मस्ती का आलम कभी भी साथ में नहीं आएगा। वो अंदरूनी होता है, एक आत्मा का भाव होता है, और यही आत्मा का भाव यहाँ पर कवि जो है वो साथ में लेकर चल रहे हैं। देखिए फिर दूसरे आए बनकर उल्लास कवि, वो दूसरा पैराग्राफ जो है वो मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ और उसको समझा भी रहा हूँ। आए बनकर उल्लास कवि, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। मतलब मैं एक अनजान दृश्य की तरह, मैं एक हवा का झोंका हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये कहा गया है कि आप उल्लास बनकर आए कि जब समाज को आपकी, लोगों को आपकी जरूरत थी, और आप उल्लास बनकर उनके दुख में शामिल होकर उनके दुख को खुशियों में परिवर्तित कर रहे हैं। और बहुत दिन हो गए, बहुत कुछ समय, अच्छा अरसा बीत गया, उसके बाद क्या है, आंसू बनकर बह चले।
आंसू बनकर आप बहकर भी चले गए, हमें पता तक नहीं चला। और एक दुख की बात ये मन में कवि जो मानते हैं कि सब कहते ही रह गए। क्या कहते रह गए कि अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले गए, मतलब आपका आना जाना अचानक से अदृश्य था। यहाँ पर एक बात है, बहुत बार बहुत सारी उदाहरण की अगर बात की जाए तो हर जगह भगवान मनुष्य की मदद करने के लिए स्वयं पहुंचे ऐसा जरूरी नहीं है, पर वो किसी बंदे को हमारी मदद करने के लिए भेजते हैं, वही बस हमारे लिए वो भगवान से भी ज्यादा है, भगवान से भी बढ़कर है। आप लोगों ने देखा होगा फिल्मों में और बाकी सब जगह में कि आखिर में डॉक्टर जो है वो यही बोलते हैं जब कोई मरीज की हालत बहुत ही गंभीर होती है कि अब भगवान ही रखवाला है। वो क्यों बोलते हैं? वो इसीलिए बोलते हैं कि भगवान ही ऐसे व्यक्ति है, या तो भगवान के बदले में कोई मनुष्य ही ऐसे मनुष्य की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और क्या कहा गया है कि आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। मतलब आप तो आए थे, कब आए कब चले गए, आपने कब हमारी मदद की, हम में मिल गए, घुल मिल गए, और अब आप जाने की बात कर रहे हो। हमारे आंसू बहकर अभी आपके लिए निकल रहे हैं, आप क्या हैं आप, हम आपको समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि आए बनकर उल्लास आनंद। आपके आने के बाद तो पूरे वातावरण में एक आनंद का माहौल जो है वो छा गया था, ठीक है। और उसी बीच में आंसू बनकर बह चले, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रहे, आपके जाने के बाद बहुत लोगों को अफसोस हुआ, बहुत सारी बातें कहनी थी, बहुत सारी बातें बतानी थी कि आप तभी वहाँ मौजूद नहीं थे, और सब कहते ही रह गए। सबकी बात जो है वो जुबान तक आते आते अटकती रह गई, या कुछ कहते कहते बनती थी पर बन ना पाई। शायद वो कहना, शायद वो सुनना, शायद वो सारी बातें जाहिर करना शायद वो चाहते नहीं थे, और कहे इसलिए तो लोग कहते हैं कि सब कहते ही रह गए। सबका ये मतलब मुंह पे वो जबान पे बात आ ही गई थी कि सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। एक अनजान व्यक्ति हमारी जब मदद करता है ना, वो भगवान से भी बढ़कर जो है वो मनुष्य के जीवन में वो स्थान प्राप्त करता है, ठीक है। अब यह बात ये बताई गई है कि हम तो दीवाने हैं भाई, हम कहीं जगह रुकने वाले नहीं हैं, हम हर एक जगह हो सके उतने लोगों की मदद करने वाले व्यक्ति हैं। तो अब तीसरे पैराग्राफ में क्या बात बताई गई है कि किस ओर चले। ठीक है, आप हमारे यहाँ आए हैं, आपने हमारे दुखों को दूर किया, उनको खुशियों में बदला, ठीक है। हम लोग कुछ कहें उससे पहले ही आप निकलने की बात कर रहे हो, पर अब किस ओर चले, आप कहाँ जा रहे हो हमें छोड़कर, हमें बहुत दुख हो रहा है, किस ओर चले ये मत पूछो, ठीक है। चलना है बस इसलिए चले। क्या कहते हैं कवि कि हम किस ओर चले उसका कोई ठिकाना नहीं। जैसे साधु संत महात्मा फकीर जो लोग सही मायने में ऐसे भगवे कपड़े सिर्फ पहन लेने से साधु कोई नहीं बन जाता, सिर्फ वन में जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाने से कोई पंडित या तपस्वी नहीं बन जाता। उसी तरह से यहाँ पर यह बात बताई गई है, ध्यान रखना कि किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। हमारा कर्म ही यही है कि हम हमेशा निरंतर चलते रहेंगे पानी की तरह। आपने देखा होगा कि पानी का जो स्वभाव है वो बहते रहना है, वो एक जगह निरंतर चलने की प्रक्रिया में रहता है, एक जगह टिकता नहीं है, वह इसीलिए तो शुद्ध रहता है। जहाँ वो उसकी प्रक्रिया रुक जाती है उसी पानी में कीचड़ और छोटे छोटे नन्हे जलचर प्राणी जो है वो छोटे छोटे जीव है उसमें पनपने लगते हैं, उसमें से फिर रोग होते हैं और बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है कि किस ओर चले, यह मत पूछो, कहते हैं चलना है बस इसलिए चलो। और ये हमारा धर्म है, हम किसी सामान्य व्यक्ति की भी मदद करना चाह रहे हैं। जो लोग दुख में हैं हम उनके दुख को दूर करना चाहते हैं, जो लोग गम में हैं उनकी बातें हम खुशियों में बदलना चाहते हैं, उनको हम बहुत कुछ देना चाहते हैं, ध्यान रखना। और फिर क्या बात है, देखो बहुत अच्छी बात आ रही है, जग से उसका कुछ लिए चले और जग को अपना कुछ दिए चले। जग को अपना जग से अपना कुछ लिए चले और जग को अपना कुछ दिए चले। मतलब कि संसार में ज्यादातर लोग जो है वो स्वार्थी होते हैं और किसी को, आज के ज़माने में आप लोगों ने देखा होगा ये वृद्धाश्रम, मैं सिर्फ ये उदाहरण दे रहा हूँ, हर जगह हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर ज़्यादातर हो रहा है कि वृद्धाश्रम आजकल ज़माने में बहुत बढ़ गए हैं। जिन माँ बाप ने बच्चों को
पाल पोस कर बड़ा किया होता है, वही माँ बाप को ये बच्चे जो है वो बड़े प्यार से वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, और तब जाकर उन माँ बाप को कभी कभार अफसोस होता है कि हमारे लालन पालन की परवरिश के अंदर कौन सी कमी रह गई थी, जो हमारा खुद का पुत्र हमें किसी और की वजह से वृद्धाश्रम में छोड़कर आ गया है। और ऐसे ही बहुत सारे संसार में दुखी व्यक्ति हैं। हर घर में कहीं ना कहीं कोई न कोई किसी न किसी प्रकार के दुख जो है वो मौजूद होते हैं। और क्या कहा गया है कि जग के साथ हम रहे, उनके साथ विचार विमर्श किया, उनके साथ बातें की, तो जग से भी हम कुछ सीखे। ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ आता है, हम परिपूर्ण नहीं हैं, हम तो सिर्फ सेवा भावना के दृष्टि से हम यहाँ खड़े हैं, और जग से उसका कुछ लिए चले, उनसे भी कुछ लिया, उनसे भी कुछ बातें बताई, उनसे कुछ हम सीखे, उनसे कुछ हमने जाना पहचाना, और जग को कुछ अपना लिए चले। हम हमारी जग को जब सख्त ज़रूरत थी तब हमने उनकी हर प्रकार से मदद करने की कोशिश की, और जग को उनका कुछ देकर भी जा रहे हैं और जग से हम कुछ लेकर भी जा रहे हैं। ध्यान रखना शब्द है, जग को हम कुछ देकर भी जा रहे हैं और जग से उनका कुछ लेकर भी जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर पैसे या धन दौलत या वैभव या संपदा या संपत्ति की बात नहीं है, यहाँ पर यह बात है कि निस्वार्थ भावना से, जैसे आप लोगों ने देखा होगा और शायद आप पढ़े भी होंगे पिछले कुछ समय में कि भारत जो है वो अंग्रेजों का गुलाम था, और उस वक्त दो प्रकार के फ्रीडम फाइटर जो है वो भारत में मौजूद थे। एक गांधी जी वगैरह जो अहिंसात्मक आंदोलन करने में माहिर थे, और शायद वह 90% उस बात में सफल भी हो गए थे। उसके विपरीत अगर देखा जाए तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सिंह, ये सारे व्यक्ति हैं वो लड़ाई लड़ने वाले कि आज आपने हमारा इतना नुकसान किया है तो हम कल आपका इतना नुकसान अवश्य करेंगे, हम मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ऐसी सोच वाले व्यक्ति भी यहाँ पर जगत में आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे व्यक्तियों ने हमारा बुरा चाहा, बहुत सारे व्यक्तियों ने हमारा अच्छा कहा। यहाँ पर ये कहते हैं कि गांधी जी को बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलने वाले थे, पर उन्होंने कभी अपना काम रोका नहीं है। यहाँ बाकी के जो फ्रीडम फाइटर है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सिंह और बिस्मिल्लाह खान और बहुत सारे व्यक्ति, उनको भी बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा था, पर दोनों का लक्ष्य एक ही था, भारत को निस्वार्थ भावना से अपनी जान की परवाह किए बगैर। ध्यान रखना, हर जगह में तो मनुष्य जो है वो स्वार्थ को सिद्ध करने लगता है, चाहे वो अपने खुद के सगे संबंधी ही क्यों न हो। हमारे खुद के माँ बाप, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, मामा, कोई भी संबंध हो, उसमें कहीं ना कहीं कोई न कोई थोड़ा स्वार्थ जरूर होता है। और यहाँ पर बिना स्वार्थ के, बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के हम मनुष्य की मदद कर पा रहे हैं, यह कभी कहना चाहते हैं कि हम तो दीवानों की हस्ती में से हम दीवाने हैं, पागल नहीं, हम दीवाने हैं। ध्यान रखना कि हम पागल नहीं, हम दीवाने हैं। हमें लोगों की मदद करना बहुत अच्छी दिखती है, और इस बात की जो भनक है वो सारे संसार को भले लग जाए। ठीक है, हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, चाहे हमारी जान का खतरा ही क्यों ना पड़ जाए, पर शायद हम अपना कर्तव्य जो है वो कभी छोड़ेंगे नहीं। हम मनुष्यता, भलमनसाहत, इंसानियत, इन सब में मानते हैं। और आगे बहुत अच्छी बात आ रही है कि दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ हुए। मतलब हमने हमेशा ऐसे व्यक्तियों को देखा है कि वो बहुत सारे अपने दुख आकर हमें बताते हैं, हम विवश हो जाते हैं उनकी बातें सुनने के लिए। ठीक है, और दो बात उन्होंने कही, दो बात हमने कही, दो बात उनकी हमने सुनी, दो बात उन्होंने हमें सुनाई। ठीक है, उनमें से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और कुछ बातें वो हंसी ठिठोली वाली बातें थी, कुछ मनोविनोद वाली बातें थी, कुछ मजा आए ऐसी बातें थी। तो यहाँ पर लिखा गया है कि दो बात कही, दो बात सुनी, तो सिर्फ ऐसे सिर्फ दो बात ही कही थी ऐसा मायना नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी जो लिखने में बहुत गड़बड़ कर देते हैं कि इस कविता में भगवती चरण वर्मा ने सिर्फ दो बात कही है। नहीं, ऐसा कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखना। ठीक है, वो क्या कह रहे थे, दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ हो गए। मतलब उनके जिनकी मदद कर रहे थे, उनके गम में हम रोए भी सही, और उनकी जो खुशी के माहौल थे, उनके घर पर अगर कोई प्रसंग वगैरह था, या उन्होंने हमें बुलाया था, या उन्होंने हमें आमंत्रित किया था, तो उनकी हंसी के साथ उन हंसियों में, उस
खिलखिलाहट के त्योहारों में, उन बातों में हंसी के फव्वारे जब चल रहे थे, उनमें हम कुछ हंस भी लिए और कुछ जगह हम रो भी लिए। हम भी इंसान हैं, हमारे में भी हृदय है, सबके समान हमारे में भी मनुष्य की जितना ही बातें, जो भावनाएं जो उज्ज्वलित होती हैं, वही भावनाएं जो सामान्य मनुष्य में होती हैं, वही भावनाएं आज हमारे हृदय में भी मौजूद है। और क्या कहा गया कि छककर सुख दुख के घूंटों को, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। मतलब संसार में अगर हम किसी का अच्छा चाहते हैं, ठीक है, तो कभी कभार ऐसा भी माहौल और मुश्किल हालात खड़े हो जाते हैं कि किसी किसी व्यक्ति को वो आपकी अच्छी बातें उनको बुरी लगती हैं, शायद वो अवरोध रूप उस बात को साबित करना चाहते हैं। शायद यहाँ पर छककर सुख दुख के, मतलब सुख और दुख दोनों बातों में छककर हंसकर सामने हमने मुकाबला किया है। अगर सुख आया तो उसको भी हमने अच्छी तरह से भोगा है, और दुख आया तो उसको भी हमने अच्छी तरह से भोगा है। सुख में हम छककर बिलख नहीं गए और दुख में हम रोए नहीं हैं, दुख में हमने हिम्मत नहीं हारी है, दुख में हमने अपने बलबूते को, अपने पौरुष बल को, अपनी ताकत को कभी टूटने नहीं दिया है। तो यह बात यहाँ पर बताई गई कि छककर सुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए थे। तो चाहे सुख हो दुख हो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं, वे छोटे बच्चे जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट या LKG UKG में बच्चा कोई पढ़ता है और हम वो बैठा हुआ है, हम उसकी पेंसिल ले लेते हैं या शार्पनर ले लेते हैं या उसका खिलौना ले लेते हैं, तो बहुत ही वो हंगामा मचाएगा, रोएगा, बैठेगा, ये करेगा, वो करेगा, सब कुछ होगा। पर वही बच्चा अगर 10वीं में आ जाए और फिर हम उसके हाथ से पेन ले लेंगे तो क्या वो बच्चा रोएगा? नहीं। वो समदर्शिता का जो भाव है उसमें वो उस वक्त आ गया होता है। वो उसको पता है कि पेंसिल की वजह से मुझे रोना नहीं चाहिए। उस व्यक्ति को, उस बच्चे को, यहाँ पर जो कभी कहना चाहते हैं उस बात को, एक सामान्य छोटे बच्चे को भी पता चल रहा है कि हमें ऐसे कोई भी कार्य नहीं करने चाहिए, और सुख आए तो भी हमें एक समानता से चलना है और दुख आए तो भी हमें एक समानता से ही, समदर्शिता के भाव से ही हमें चलना है। ऐसा नहीं है कि सुख आ जाए तो बहुत बड़ा अभिमानी व्यक्ति बन जाना, बहुत कुछ लोगों को सुना देना, बहुत कुछ लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सुख देखा नहीं होता तो वो सुख की परिभाषा को ही जानकर पागल हो जाते हैं। दुख की बात तो बहुत दूर है, और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में दुख को सहन नहीं किया होता है। वो हमेशा सुख की छाया में पले रहते हैं, और उनके ऊपर जब एक साथ बादल, बिजली गिरते हैं, ठीक है, दुख के, तब वह शायद अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। वो अपनी इच्छाएं जो है वो जाहिर नहीं कर पाते। सच का जो सामना है, वो सच का सामना उनको करना बहुत कठिन हो जाता है, मुश्किल हालातों में वो फंस जाते हैं। और दूसरी बात, मैं हर बार क्लास में कहता हूँ, वैसा ही आज भी कह रहा हूँ कि दुनिया में 2 प्रकार के मित्र अवश्य होने चाहिए। पता है किस प्रकार के? 2 प्रकार के। एक, कृष्ण जैसा सारथी होना चाहिए। कैसा? फिर से एक बार बोलो तो। हाँ, कि मित्र 2 प्रकार के हमेशा हमारे साथ में होने चाहिए। एक कि कृष्ण जैसा सारथी हो, जब युद्ध में जिस तरह से अर्जुन के वे सारथी बने और उसको सही दिशा, पथ प्रदर्शक बनकर युद्ध को लड़ाया गया और युद्ध जीता भी गया। ये बात ऐसी मानी जाती है कि दुर्योधन सबसे पहले जब कृष्ण की मदद मांगने जाते हैं, तब दुर्योधन जो है वो भगवान की अक्षौहिणी सेना, जो भगवान की सेना होती है, ठीक है, चतुरंगी सेना, वो चतुरंगिनी सेना जो है वो दुर्योधन मांग लेता है। 64 लाख के करीबन वो सैनिक होते हैं। तो दुर्योधन को एक वहम हो जाता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अब तो जीत हमारी, संख्या बल हमारा ज्यादा है, इसलिए हम जीतेंगे। और इस तरफ तो पांडव सिर्फ 5 थे। तो कृष्ण भगवान जो है वो बातों बातों में अर्जुन से मजाक के स्वरूप में कहते थे, और अर्जुन क्या चाह रहा है या अर्जुन के मन में क्या है, वो बात यहाँ पर बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अरे माखन तो वो ले गया है, अब सिर्फ बची कुची छाछ बची है। तो अर्जुन यह जवाब देता है कि माखन भले न ले गए, पर माखन चोर तो मेरे पास है ना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ हमारे साथ खड़े हैं, बस आप हमारे पथ प्रदर्शक बनकर खड़े हैं, वही हमारे लिए जरूरी है। तो यहाँ पर ये बात है कि सुख और दुख में कैसे हम अपने आप को किस प्रकार से उन बातों में ढालते हैं। तो मेरी बात ये अधूरी थी कि हमारे ऐसे 2 मित्र होने चाहिए, एक दुर्योधन की तरह, एक कृष्ण की तरह, जो हर बार
आपका सही मार्गदर्शन करके, आपका पथ प्रदर्शक बनकर आपको कुछ बातें बताए, कुछ बातें समझाए, सही जो हो वो। ऐसा नहीं मित्र है कोई बात नहीं, हमारे गलत पक्ष में भी वो हमारा साथ दे, नहीं। और एक कर्ण जैसा, उस कर्ण को पता था दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बनाया था और उसका ये एहसान वह जिंदगी भर भूलना नहीं चाहता था। उसका परम मित्र दुर्योधन बहुत सारी जगह पर गलत होने के बावजूद भी ऐन मौके पर कुंती माता ने उसको मतलब ये भी बोला था, कृष्ण भगवान ने भी शायद समझाने की कोशिश की थी कि आप पांडव जो है उनमें आ जाओ, सम्मिलित हो जाओ। और उन्होंने कुंती माता को उस वक्त ऐसा बोला था कि आपके 5 ही पुत्र जीवित रहेंगे, या तो मैं जीवित रहूंगा और या तो अर्जुन जीवित रहेंगे, बाकी भी किसी को नहीं मानूंगा। तो ऐसे 2 मित्र, या ध्यान रखना यहाँ पर यही बात है कि 2 मित्र, एक कृष्ण जैसा मित्र होना चाहिए, एक जो सही हमारा पथ प्रदर्शक बनकर हमारे मुश्किल हालातों में हमारा सामना जहाँ करना है वहीं हमें सही सलाह और सच्चा मार्गदर्शन दे। और एक कर्ण जैसा जो आप कुछ भी कर रहे हैं वो बिना पूछे, बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के आपका साथ जरूर देगा कि मैं हूँ तेरे साथ, टेंशन चिंता क्यों करता है भाई। समझ में आ रहा है। और यही बात है कि जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन जो को अपने पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ठीक है, अपने भाई दुशासन, दुर्योधन, इन सबको देखकर उसके मन में एक डर सा बैठ गया कि मैं अपनों का ही खून करूंगा। तब कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि तुम सिर्फ कर्म करते रहो, फल की आशा उस भगवान पर या मुझ पर छोड़ दो। क्या कह रहे हैं वो कि तुम सिर्फ कर्म करो। यहाँ पर जो कवि है वो सिर्फ कर्म कर रहे हैं। व्यक्ति कैसा है, किस जाति का है, ऊंची जाति का है, नीची जाति का है, अच्छा है, बुरा है, कौन से घराने से है, मुझे क्या कभी वो काम में आया था या आएगा या आने वाला है, वो सब कभी ने यहाँ पर देखा नहीं। वो सिर्फ यही बताते हैं कि जबकर हमने सुख दुख, सुख भी आया तो भी हम सामान्य रूप से चल रहे हैं और दुख आया तो भी हम सामान्य रूप से ही चल रहे हैं। हमें ऐसी कोई वो अलग बात नहीं है, हमें ऐसी कोई वो बातें नहीं बताई जा रही है कि भाई क्या, क्यों, कब, कैसे, नहीं। हम तो निस्वार्थ भाव से सिर्फ लोगों का भला करने के लिए चल रहे हैं। इसीलिए तो हम दीवाने हैं। और यहाँ पर कविता का नाम दीवानों की हस्ती रखा गया है कि ये दीवानों की हस्ती है, एक आलम नया है, एक मस्ती, एक जज्बा ऐसा है कि हम कुछ करके जाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, लोगों को कुछ भला करना चाहते हैं। अब 2 पैराग्राफ जो लास्ट के वो बहुत अच्छी बात बताई गई है कि हम भिखमंगों की दुनिया में, ध्यान रखना, क्यों भिखमंगों की, आपने देखा होगा ज्यादातर व्यक्ति मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च यहीं पर भी जाता है तो ऐसे हाथ जोड़ के हमेशा भगवान मुझे इतनी संपत्ति दे देना, भगवान 3 इडियट में आपने देखा होगा कि भगवान मुझे आप अगर पास कर दोगे तो मैं आपको 2 किलो लड्डू भोग लगाऊंगा, या तो मैं ऐसा कर दूंगा, आप ऐसा करोगे तो आप मैं वैसा करूंगा। तो भगवान के सामने भी इंसान जो शर्त लगाना उसने शुरू कर दिया है। तो भगवान के सामने शर्त लगाने की जरूरत नहीं। हमारे जैसे कर्म होंगे, हमारे जो पुरुषार्थ में लिखा होगा, भाग्य में लिखा होगा, जो हमारे नसीब में होगा, वही इंसान को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बात बता गई, हम भिखमंगों की दुनिया में, ये तो सब भिखारियों जैसे व्यक्ति हैं, ठीक है, हम उनके ऊपर भी स्वच्छंद अपना प्यार लुटाकर चल रहे हैं। हम उनके साथ कुछ मांग नहीं रहे हैं कि हमने आपकी इतनी मदद की है तो आप भी हमारी सहायता करो, नहीं। इसीलिए लिखा गया है कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उन पर ले असफलता का हाथ चले। कभी कभार ऐसा हुआ कि हमने जहाँ जहाँ अच्छा बनने की कोशिश की, कभी कभार उन्हीं लोगों ने हमारे साथ धोखाधड़ी की, हमें बुरा भला सुनाया, हमें बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सुनाया। तो वो एक असफलता का, हम पूरे विश्व को सुधार नहीं पाए, पूरे संसार को हम सुधार नहीं पाए, वो एक असफलता का भार मतलब हमारे हृदय पर आज भी मौजूद है कि गलत बात जो है वो शायद कभी जो है यहाँ पर सहन नहीं कर पा रहे हैं। वो असफलता का भार जो है वो यहाँ पर मौजूद है और उस असफलता के भार को वो शायद सहन नहीं कर पाए। इसलिए लिखा गया है कि हम भिखमंगों की दुनिया में, आपने देखा होगा कि शायद ज्यादातर लोग मंदिर में जाते हैं, ठीक है, तो उनकी भक्ति किस प्रकार की होती है? क्या आपने पीके पिक्चर देखी होगी? क्या ऐसा कहीं भी किसी भी शास्त्र में लिखा है? हाँ, यथाशक्ति, यथा अनुसार आप दान दक्षिणा वगैरह सब कुछ मंदिर में दे सकते हैं, पर अगर मान लीजिए कोई गरीब है, कोई सामान्य व्यक्ति है, वो उतना दान नहीं दे पाएगा, तो क्या भगवान उसकी मदद नहीं करेंगे? नहीं, भगवान ने सबको समानता दी है। 9th में जो रैदास के पद हैं उनमें यही बात बताई गई है कि ऐसी दान कुछ भी नहीं कौन करे। हे भगवान, हे स्वामी, आपके अलावा ऐसे असंभव से असंभव कार्य कोई नहीं कर सकता और आप ही हैं जो राजा को रंग और रंग को राजा बना सकते हैं। आप ही हैं जो एक
छोटी जाति के व्यक्ति को भी ऊंची पदवी प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये बात की हम भिखमंगों की इस दुनिया में, यहाँ पर तो सारे लोग स्वार्थी है, अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हमारे साथ बहुत बार संबंध रखते हैं, हमें बुलाते हैं, हमसे बातचीत करते हैं, पर हम उनके साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं करते हैं, ध्यान रखना। और सबको स्वच्छंद लुटाकर हम निस्वार्थ भाव से सबके ऊपर प्यार लुटाते हुए चल रहे हैं कि कोई बात नहीं, भले हमें उसने कुछ कहा हो या उन्होंने हमें कुछ कहा हो, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो अच्छा काम करने के लिए आ रहे हैं और अच्छा काम अवश्य ही करेंगे। और फिर देखो लास्ट पैराग्राफ में ये बात बताई जाएगी, अब अपना और पराया क्या। पूरा संसार हमारा भाई बंधु है, या पूरे संसार के जितने भी व्यक्ति हैं वही हमारे सगे संबंधी, हमारे कोई अपने या हमारा कोई पराया है ही नहीं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब अपना और पराया क्या, कि ये मेरे मामा है, ये मेरे चाचा है, ये मेरे दादा है, ये मेरे भाई है, ये मेरी गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब कुछ, और ये उनका है नहीं। अपना और पराया कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान ने दिया है, उनकी बदौलत हम आज ये अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए कि आबाद रहे रुकने वाले, ठीक है, कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे, उनको हमने कहा कि आप भी हमारे साथ मतलब मिल जाओ, मैं आपकी मदद कर, मतलब मैं भी हम सब आपकी मदद करना चाहते हैं, आप हमें मिल जाओ, हम आपके साथ मिलकर हम लोगों के दुखों को दूर करेंगे। पर यहाँ पर क्या है, आबाद रहे रुकने वाले, वो लोग माने नहीं। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सही बात को जल्द से जल्द स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर आबाद रहे, वो भी लोग खुश रहे, आबाद रहे मतलब खुश रहे, ठीक है। और बात यह कि भले ना उन्होंने हमारा बुरा चाहा हो, पर भगवान हमारे साथ है, जो हमारे नसीब में लिखा है, जो हमारे सौभाग्य में लिखा है, वो हमेशा ही होगा। किसी के चाहने भर से हमारा कुछ अच्छा भी नहीं होगा और हमारा कुछ बुरा भी नहीं होगा। और क्या कहते हैं, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन दूर चले। मतलब जहाँ जहाँ हमें लगा कि यहाँ हमें रुकना चाहिए, यहाँ हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, यहाँ निस्वार्थ भावना से हमें लोगों के दुखों को दूर करना चाहिए, तो उस बंधन में हम खुद पड़े थे। हमने लोगों की समस्याओं का समाधान किया, हमने लोगों की बातों को सुना, हमने निस्वार्थ भाव से उनकी मदद की और हम उस बंधन में खुद जुड़े थे। और फिर हमें ऐसा लगा कि अब जो है वो सारा जो कार्य है वो समाप्त हो चुका है, जो नकारात्मकता है वह सकारात्मकता में बदल गई है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि हम स्वयं बंधे थे, हम अपने आप बंधे थे, किसी ने हमें मजबूर नहीं किया था। और स्वयं हम अपने बंधन अब तोड़ चले, क्योंकि हम किसी के बंधन में रहने वाले हैं, व्यक्तियों में से नहीं हैं। इसलिए यहाँ पर ये बात बताई गई है। तो व्यक्ति जो है वो सारे यही बातें जो है वो दोहराते हैं कविता में, ठीक है, कि अब अपना और पराया क्या। अब मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पर भूकंप आते हैं, सैलाब आता है, ठीक है, दंगे फसाद होते हैं, तो उनमें बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत अनजान व्यक्ति जो है वो हमारी अनजाने में ही मदद कर देते हैं। उनको खुद को पता नहीं है कि हम क्या है, क्यों हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा रिश्ता क्या है, उनसे कुछ नहीं होता, फिर भी हम शायद उनकी मदद कर देते हैं और वो शायद हमारी मदद कर देते हैं। वो जो इंसानियत का जो रिश्ता है वो यहाँ पर कायम करने की बात जो वो भगवती चरण वर्मा हमारे माननीय जो कविवर है वो कहना चाहते हैं। तो एक बार फिर से कविता से उसका पठन कर लेता हूँ, आप लोगों को ध्यान में आ जाएगी कि हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, ठीक है। आए बनकर उल्लास कभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले और जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छटकर दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की इस दुनिया में स्वच्छंद स्वतंत्रता वाला लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर हृदय पर उस असफलता का भार की बात करें कि ले असफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, हम स्वयं बंधे थे और हम अपने बंधन तोड़ चले। तो यहाँ पर इस कविता में यह बात बताई गई कि एक यहाँ पर अपने अस्तित्व को नकार है कि हम तो दीवानों की क्या हस्ती है, हम आज और कल कहीं और कल फिर फाका मस्ती के उदाहरण यहाँ जो दिए गए हैं, ठीक है, वो फाका मस्ती मतलब कि एक निस्वार्थ भावना से किए जाने वाली मदद की बात यहाँ पर
बताई गई है। और आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि दुनिया में बिना स्वार्थ के कोई किसी की मदद कभी नहीं करता, पर ये जो दीवाने हैं, ऐसे दीवानों की वजह से ही तो दुनिया में आज सच्चाई और विनम्रता टिकी हुई है। तो शायद अब आपको मैं ऐसी आशा रखता हूँ कि आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। आज यह कविता हम समाप्त करते हैं, अब आगे नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। धन्यवाद।